सिर्फ एक गोली खाकर 10 किलो तक वजन घटाएं। ये कहने वाले हजारों विज्ञापन अखबारों और इंटरनेट पर दिखते हैं। अक्सर ये फ्रॉड, फिशिंग या स्पैम की राह खोलने वाले लिंक्स होते हैं। अगर आपको इंसानी शरीर के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप ये जानते होंगे कि बिना स्ट्रिक्ट डाइट और कसरत के वजन घटाना या तो कोई सपना होगा या चमत्कार। तो इसे चमत्कार ही समझिए कि एक ऐसी गोली मार्केट में आ रही है जो लोगों के वजन पर और खासकर डायबिटीज के मरीजों पर जादुई असर दिखा रही है। इस दवा का नाम है सेमाग्लूटाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी दवा अगर बाजार में आ ही गई है तो अभी तक डायबिटीज के मरीजों को और मोटापे से जूझ रहे लोगों के हाथों में दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि इस दवा में भी तमाम ऑफर्स की तरह एक छोटा सा स्टार बना हुआ है और साथ में लिखा है कि नियम व शर्तें लागू। तो क्या है ये नियम और शर्तें और क्या है वो कीमत जो इस दवा का इस्तेमाल करने वालों को चुकानी पड़ सकती है? कहाँ मिलती है ये गोली? क्या है इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स? इस पर एक्सपर्ट्स की चिंता क्या है? इस हफ्ते कवर स्टोरी में सेमाग्लूटाइड के इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये स्टोरी हमारी साथी सोनाली आचार्य जी आपके लिए लेकर आई हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिल्ली में एक 44 साल के कारोबारी हैं नितिन चड्ढा। कोविड महामारी में उनका वजन 23 किलो बढ़ गया और मोटापे से जूझने लगे। नितिन के भाई को डायबिटीज थी और वो एक डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। उसी डॉक्टर के पास नितिन भी गए। उन्हें डायबिटीज नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी वही दवाई दी जो उनके भाई को दी जा रही थी। दवाई का नाम है राइबेल्सस। ये राइबेल्सस सेमाग्लूटाइड का ही टैबलेट फॉर्म है। नितिन बताते हैं कि इसे लेने के बाद 4 महीने में उनका वजन 10 किलो कम हो गया। हमारे शरीर में कई तरह की हार्मोन्स होते हैं। उसमें से एक है जिसका नाम मुझे बड़ी लंबी लगती है, उसका नाम है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। और ये हार्मोन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बन जाती है और जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट होती है, ये हार्मोन रिलीज़ होती है और इससे हमारा शरीर फिर इंसुलिन रिलीज़ करती है। इंसुलिन ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंसुलिन हमारी भूख को भी कम करती है। सेमाग्लूटाइड एक बहुत ही पावरफुल नई दवाई है जो इस हार्मोन ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 को नकल करती है। तो हम जब ये दवाई लेते हैं तब हमारी भूख भी कम होती है और ब्लड शुगर की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है। अपने दोहरे फायदे की वजह से सेमाग्लूटाइड ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये इंसुलिन पैदा करने में मदद करती है और भूख पर लगाम लगाकर 10 से 15% तक वजन कम कर सकती है। इसके नाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम आपको थोड़ा क्लियर बता देते हैं। सेमाग्लूटाइड डेनमार्क की दिग्गज फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का प्रोडक्ट है। कंपनी ने 3 तरह की ब्रांडिंग के साथ इसे मार्केट में उतारा है। इंजेक्शन में ओजेम्पिक और टैबलेट पे राइबेल्सस। ये दोनों डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसकी तीसरी ब्रांडिंग वेगोवी के नाम से है। इस इंजेक्शन को ओबेसिटी यानी मोटापे के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। भारत में डायबिटीज के ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग और इंसुलिन इंजेक्शंस का ज्यादा इस्तेमाल देखा जाता है, लेकिन सेमाग्लूटाइड को कई कारणों से बेहतर माना जा रहा है। सेमाग्लूटाइड बाकी डायबिटीज़ मेडिसिन से अलग है क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्ट है इंसुलिन सेंसिटिविटी पर, ये बहुत ही ज़्यादा है। बाकी दवाइयाँ जैसे इंजेक्टेबल इंसुलिन या मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है, ये वज़न को कम नहीं करते हैं और वज़न को कम करना डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टडीज़ भी हुई हैं ये दिखाने के लिए। सेमाग्लूटाइड में एक और चीज़ होती है कि जब आप ये दवाई लेते हैं तब हाइपोग्लाइसीमिया जो एक कंडीशन है जहाँ पे आपकी ब्लड शुगर बहुत ही कम हो जाती है, इसकी कोई खतरा नहीं है। इंजेक्टेबल इंसुलिन के साथ कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जा सकती है। और सेमाग्लूटाइड हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये कई सारे स्टडीज़ ने दिखाई हैं और यूएसए में सेमाग्लूटाइड हार्ट स्वास्थ्य के लिए भी अप्रूव्ड है। बाकी डायबिटीज़ मेडिसिन में ये अप्रूवल नहीं है।
ICMR और इंडिया डायबिटीज़ की स्टडी के अनुसार भारत में 2021 में लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज से और 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्री डायबिटीज से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज की स्टडी बताती है कि CVD यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और हिंदी में कहें तो दिल से संबंधित बीमारी के मामले 1990 में 2.5 करोड़ से दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 2016 में 5.5 करोड़ हो गए हैं। भारत की CVD मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर 272 है, जो 235 के वैश्विक औसत से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2014 की रिपोर्ट का अनुमान है कि 2012 से 2023 के बीच भारत को CVD की वजह से करीब 21.7 खरब डॉलर यानी आज के हिसाब से करीब 180 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष ज़्यादा वजन के हैं। डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दोनों का एक अंदरूनी कारक मोटापा हो सकता है। मतलब दोनों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक ऐसी दवा की दरकार थी जो दोनों पर असर दिखाए। इसमें सेमाग्लूटाइड ने बाजी मार ली। 2017 में अमेरिका में जब ओजेम्पिक लॉन्च हुई, भारत ने अब तक ओजेम्पिक इंजेक्शन को लॉन्च नहीं किया, लेकिन इसकी टैबलेट राइबेल्सिस को 2020 में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के 2 साल बाद जनवरी 2022 में ये भारत में लॉन्च हुई, तो इसे पहले से प्रयोग में होने वाली मेटफॉर्मिन के साथ इलाज के लिए दिया जाने लगा। ये उन मरीजों पर ज्यादा कारगर हुई जिनमें डायबिटीज के साथ साथ वजन की समस्या भी थी, क्योंकि पहले से दी जाने वाली दवाइयों में मेटफॉर्मिन इंसान के वजन पर उतना असर नहीं करता और इंसुलिन में वजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दवा की पॉपुलैरिटी में इसके गुणों के अलावा मार्केटिंग का भी बड़ा रोल है। 20 साल पहले दुनिया प्रोजैक के पीछे भाग रही थी, आज सेमाग्लूटाइड का हल्ला खूब धूम मचा रहा है। बेशक इसमें जरूर कई गुण होंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग इतनी जोरदार है कि इसे हमारी सभी स्वास्थ्य चिंताओं के लिए जादुई दवा के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं इसके कारोबार की। मार्केट रिसर्च कंपनी IMRC ग्रुप के अनुसार भारत का वेट मैनेजमेंट मार्केट 2022 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का था और 2028 तक इसके 3.14 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। लेकिन फार्मरेक कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक राइबेल्सिस के लॉन्च के बाद भारत में ये मार्केट करीब 3 गुना बढ़ चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेमाग्लूटाइड के लिए भारत में डायबिटीज के ट्रीटमेंट में पहली पंक्ति की दवाई बन पाना मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि सेमाग्लूटाइड इस समय हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए नंबर 1 दवा है। इसके कई कारण हैं। एक तो ये महंगी बहुत है, 10,000 रुपये 1 महीने में इसका खर्चा लगता है। नंबर 2, हमारे जो मरीज होते हैं इतने मोटे नहीं होते जितने पश्चिम के होते हैं, तो सेमाग्लूटाइड का यूज़, सेमाग्लूटाइड इनमें कम हम यूज़ करते हैं। और नंबर 3, जिन मरीजों में पेट की बीमारियां होती हैं, आंतड़ियों की बीमारियां होती हैं, उसमें सेमाग्लूटाइड देना ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी आंतड़ियों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जैसा कि डॉक्टर अनूप ने बताया, इसकी कीमत काफी ज्यादा है। अमेरिका में ओजेम्पिक की लागत हर महीने $936 यानी करीब 77,000 रुपए और वेवोगी $1,300 यानी 1,07,000 रुपए में पड़ती है। भारत में राइबेल्सिस की 10 टैबलेट के लिए करीब 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसकी आसमान छूती मांग का बुरा पहलू यह है कि इन दवाइयों की तंगी पैदा हो गई है। नोवो नॉर्डिस्क ने कहा है कि 2024 तक इसकी सप्लाई सीमित रहेगी। दूसरी दवाओं की तरह सेमाग्लूटाइड भी साइड इफेक्ट से अछूती नहीं है। भारत में केवल राइबेल्सिस को मंजूरी मिली है, लेकिन यहाँ इसका कोई बहुत बड़ा ट्रायल नहीं हुआ है। नोवो नॉर्डिस्क जो इसकी कंपनी है, इसने दुनिया भर के करीब 10,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया और इसी में कुछ भारतीय भी शामिल थे। इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, जैसे ब्लड शुगर में कमी आना, वेट कम होना और हार्ट फंक्शन इंप्रूव होना। लेकिन बाकी दवाइयों की तरह साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी हैं। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स गैस्ट्रो से जुड़े हुए हैं। अगर डेटा में बात करें तो FDA जो अमेरिका की ड्रग रेगुलेटरी संस्था है, उसने 14,000 साइड इफ़ेक्ट्स के मामले रजिस्टर किए।
इसमें 9000 मामले पेट की समस्या से जुड़े हुए थे। इन साइड इफेक्ट्स को अगर हम पॉइंट्स में बताएं तो मामूली लक्षणों में मतली, उल्टी आना, दस्त, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और पेट में गड़बड़ी शामिल है। गंभीर लक्षणों में पैंक्रियाइटिस, पेट का लकवा, एलर्जी, गॉल ब्लैडर के मसले और आंख की रोशनी की समस्या हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में इलियस के लक्षण भी उभर सकते हैं, यानी आंतें सिकुड़ने की क्षमता खो देती है, जिससे मल शरीर के बाहर नहीं निकल पाता। बेहद गिने चुने मामलों में ये एंडोक्राइन ग्लैंड के कैंसर का कारण भी बन सकता है। कुछ अन्य लक्षणों की बात करें तो तेजी से वजन घटने से मांसपेशियों पर असर पड़ सकता है। एक नुकसान ये है कि अगर आप दवा लेना बंद कर देते हैं और खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो फिर से वजन तेजी से बढ़ने लगता है और बार बार वजन बढ़ना घटना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इन साइड इफेक्ट्स के बावजूद इन दवाओं की मार्केट में भारी डिमांड है और अंधाधुंध इस्तेमाल से चीजें बदतर हो सकती हैं। लोग वजन घटाने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के राइबेल्सस ले लेते हैं और इसका ट्रेंड बनने का खतरा मंडरा रहा है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी कहती हैं, डॉक्टर गैर डायबिटिक लोगों को भी सेमाग्लूटाइड की गोली देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ वेगोवी उपलब्ध नहीं है और मोटापे के लिए कोई कारगर दवा भी नहीं है, जबकि मोटापा स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चिंता बनता जा रहा है। सेमाग्लूटाइड का एक टैबलेट फॉर्म है जिसका नाम है राइबेल्सस। ये भारत में 2022 में लॉन्च हुई थी। अब हमारा समाज जब ऐसा है कि बहुत प्रेशर है बॉडी इमेज, पतले होने का, अच्छे दिखने का, तो बहुत सारे लोग अब सोचने लगे हैं कि राइबेल्सस एक बहुत आसान तरीका है वज़न को कम करने के लिए। तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे लोग नकली प्रिस्क्रिप्शन या किसी और के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये दवाई खरीद के ले रहे हैं। अब कोई भी दवाई, अगर पैरासिटामोल भी हो, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लें, जैसे भी चाहे ले लें, इसकी तो साइड इफ़ेक्ट्स होती ही है। सेमाग्लूटाइड के 9000 करीब साइड इफ़ेक्ट तो डाइजेशन पे होती है, ये अभी तक रिकॉर्ड की गई है US FDA के साथ। और इतनी जल्दी वेट लॉस, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकती है आपके मसल्स पे, ऑर्गन्स पे, आपके हार्मोनल हेल्थ पे। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि सेमाग्लूटाइड को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी चाहिए, इंटरनेट पे कुछ पढ़ के या अपने मन से कुछ सोच के नहीं लेनी चाहिए। और भारत में सिर्फ 2 टाइप के डॉक्टर हैं जो ये दवाई को दे सकते हैं, वो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। कुछ लोग दिल्ली के केमिस्टों से ये दवाइयां ले रहे हैं जो मिस्र और दुबई में मैन्युफैक्चर किए वेरिएंट बेच रहे हैं। फर्जी ओजेम्पिक का गोरख धंधा भी खूब फल फूल रहा है। ये ब्रिटेन, जर्मनी, इजिप्ट और रशिया सहित कम से कम 14 देशों में पाया गया है। FDA वजन घटाने की दवाइयों के स्टैंडर्ड कंट्रोल के लिए यूरोपोल, इंटरपोल और अन्य 23 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। भारत में इस दवा के भविष्य की बात करें तो नोवो नॉर्डिस्क ने अभी नहीं बताया है कि यहां मंजूरी मिलने के बाद ओजेम्पिक और वेगोवी की कीमतें कैसे तय होंगी। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब को सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन की स्टडी करने की मंजूरी मिली है। बायोकॉन, एलेम्बिक फार्मा और सिप्ला ने भी इस सेगमेंट में आने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में आज भी आम लोगों में मेडिसिन लिटरेसी की कमी है। मसलन किस दवा को कितनी मात्रा में लेना है, कब रोक देना है, किन दवाइयों के कॉम्बिनेशन नहीं लेने हैं, किस दवा को कोर्स खत्म किए बगैर नहीं रोकना है, वगैरह जैसी बातों पर ध्यान देने वाले लोग कम हैं। तमाम ड्रग्स जो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलने चाहिए वो भी आसानी से ओवर द काउंटर मिल रहे हैं। इसलिए इस नई विदेशी गोली से होने वाला नुकसान और भी बढ़ सकता है। आपके लिए भी बेहतर यही है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न खुद कोई दवा लें, न घर के किसी सदस्य को दें। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंडिया टुडे हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।